आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक बार जरा उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो ये रहे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपने इसके पहले कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, तो आपने डेफिनेटली वहां पर ये ऑपरेटर नहीं पढ़ा होगा जिसमें 3 बार इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो ये क्या है, और इसी के कारण ये वाला भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि ये क्या ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है। ये बोला जाता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर, और ये नॉट इक्वल टू है तो ये स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स को हम इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स। ठीक है। और ये जो ऑपरेटर्स हो जाते हैं इनको बोल देते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। ठीक है। ये दो तरह के हम कैटेगरी इसमें बना सकते हैं। अब ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है और इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं? अल्टीमेटली ये रिजल्ट देते हैं बूलियन टाइप की वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। एक वेरिएबल बनाते हैं x नाम से, और मैं x के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ लेट्स से 3 ग्रेटर देन 4। अब आप ये देखिए कि 3 बड़ा होता है क्या 4 से? 3 ग्रेटर देन 4, ये बात फॉल्स है। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को बताते हैं कि ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो बुलियन टाइप की वैल्यूज इसमें आती हैं। एक बार स्क्रीन को क्लियर करके मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर लगा के, ये भी रिजल्ट फॉल्स देगा क्योंकि 3 इक्वल्स टू 4 नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं नॉट इक्वल टू 4, तो ये डेफिनेटली आंसर ट्रू देने वाला है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। अगर मैंने 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 4 या तो बड़ा है 4 से या बराबर है। तो ये बराबर है इसलिए ट्रू है ना। और अगर मैं ये इक्वल टू नहीं लगाता तो क्या होता? तो फिर यहाँ पर फॉल्स आ जाता। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन जो समझने वाली बात है, इन डेप्थ अगर हमको जाना है, तो हम इक्वालिटी ऑपरेटर और स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो। अब ये थोड़ी अनोखी बात होने वाली है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे मैंने लिखा 4, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 के साथ। अब आप नोटिस करिए कि ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जबकि ये नंबर टाइप की वैल्यू है। दोनों का टाइप अलग अलग है। हम इन दोनों का कंपैरिजन करा रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो पाएगा या एरर आएगी? तो आप देखते हैं कि इसमें कंपैरिजन हो पाता है और इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है, क्योंकि वो सिर्फ फेस वैल्यू को देख रहा है, वो उसके टाइप को नहीं देख रहा है। यस, इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि ज़्यादातर केस में आप ये इक्वल टू कंपैरिजन में यूज़ मत करिए। बहुत ही रेयर सिनेरियो होंगे जब आपको सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब है, उसके टाइप से मतलब नहीं है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा यूज़ करिए ट्रिपल इक्वल टू वाला सिंबल। ये ऑपरेटर कहलाता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू। इसमें न केवल वैल्यू को देखा जाता है बल्कि टाइप को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू तो सेम दिख रही है पर टाइप अलग अलग है, इसलिए आंसर फॉल्स आ रहा है। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ बड़ी ही वियर्ड चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देख रहे हैं कि 4 का मल्टीप्लाई मैं एक स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ, पर यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। वो 5 को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग से नंबर के रूप में। ये जावास्क्रिप्ट में आप इसे अच्छी बात बोलें या बुरी बात बोलें, मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट कर क्या रही है? ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्ट कर ले रही है। ये जो 5 स्ट्रिंग है, पर क्योंकि उसके अंदर कोई भी नॉन न्यूमेरिक सिंबल नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब सोच के देखिए कि स्ट्रिंग है तो मैं लिख सकता हूँ 5a, ये भी तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस समय ये एरर दे देगा नॉट अ नंबर, क्योंकि उसने शायद इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है नंबर में, और क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो नंबर नहीं है, इसलिए उसे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए वो बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ नंबर। हालांकि आप जब यहाँ पे केवल 5 लिख रहे हो तो भी देखा जाए तो ये नंबर तो नहीं है, ये तो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इस समय वो इसको कन्वर्ट कर दे रहा है और नॉट अ नंबर नहीं बोल रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है।
इसी तरीके से हमने जब बोला कि इक्वल टू हम देख रहे हैं या नॉट इक्वल टू हम देख रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू में ये क्या बोलने वाला है? अब नॉट इक्वल टू में तो देखो यार, ये ट्रू बोलने वाला है कि हाँ भाई ये दोनों बराबर नहीं है। पर अगर मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या बोलेगा? तो वो फॉल्स बोल देगा, बोलेगा नहीं ये तो दोनों बराबर है, पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का टाइप अलग अलग है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा? स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू को यूज़ करूँगा, जो सही आंसर आपको दे पाएगा, वो टाइप भी चेक कर पाएगा। इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यू रखता हूँ, नेम, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ अरुण, देता हूँ एज, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 25। ठीक है, ये मैंने रख लिया। इस तरीके से मैं लेट y असाइन x कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो x है और y है ये सेम ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है क्या। अभी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू। हाँ, x और y तो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने कॉपी ही तो किया है। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ तो भी ट्रू रहेगा क्योंकि ये सेम ही ऑब्जेक्ट है, टाइप भी सेम है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से लेट z, और उसके अंदर ये वैल्यू असाइन करता हूँ, मतलब मैंने फिर से सेम ऑब्जेक्ट ही बना दिया, उसको z में रख दिया। अब मैं x और z के बीच में कंपैरिजन करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फॉल्स दे रहा है। वैल्यू सेम है हमारे पास, आप समझ रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आप इस पे उतना अलर्ट नहीं थे। अब ज़रा ध्यान सुनिएगा। मैंने पहले x बनाया, इसको चाहो तो आप एक ही लाइन में लिख दो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन कम होगा। ये मैंने x बनाया और x में x एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ये वैल्यू रखी। ठीक है, y के लिए मैंने फिर से ये वैल्यू लिखने की बजाय सीधे सीधे x का डेटा कॉपी कर दिया। आप जानते हैं कि ये x का डेटा कॉपी नहीं हुआ है, ये x में जो डेटा है वो कॉपी नहीं हुआ है। तो फिर ये क्या हुआ है, इसको समझना है। देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x है, ठीक। अब x एक वेरिएबल है और हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीप में कुछ जगह लेगा और इस ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस होगा वो x के अंदर स्टोर होने वाला है। तो ये हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब जब मैंने y बनाया तो y एक वेरिएबल बना, लेकिन मैंने उसमें x का डेटा कॉपी करा। अब कई लोगों को ये चीज़ ऐसे लगती है कि x का डेटा कॉपी किया है मतलब ये ऑब्जेक्ट एक और बार बन गया है और y उसको रेफर कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट y में x का डेटा अगर आप बोलते हो तो ये एड्रेस है x का, x के अंदर जो एड्रेस रखा है वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो यही एड्रेस जो भी यहाँ रखा हुआ है, ये एड्रेस है किसका? इस ऑब्जेक्ट का, वो कॉपी हो जाएगा y में। इसका मतलब y भी इसी को रेफर करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक ही है। x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर सी लैंग्वेज समझते हैं तो ये दो अलग अलग पॉइंटर्स हैं जो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ एड्रेस कॉपी किया है। आपने जब y में असाइन किया है x तो आपने सिर्फ एड्रेस कॉपी किया है, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं करा है। इसीलिए जब आप कंपेयर कर रहे हो तो x इक्वल्स टू y करो या x ट्रिपल इक्वल्स टू y करो, दोनों में रिजल्ट सेम आने वाला है, ट्रू। लेकिन अगर मैंने एक अलग नया ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, z नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया है और z के अंदर भी मैंने सेम वैल्यूज से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो वैल्यूज भले ही सेम है लेकिन वो ऑब्जेक्ट अलग है, नया ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में डेटा सेम हो सकता है लेकिन फिर भी वो फिजिकली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके एड्रेसेस भी अलग होंगे। तो z के अंदर जो है वो एड्रेस अलग है। अब मैं x और z के बीच में कंपैरिजन करता हूं, तो कंपैरिजन करने के दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास, या तो इक्वल टू ऑपरेटर या स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैंने x और z के बीच में कंपैरिजन किया इक्वल टू ऑपरेटर से, तो ये रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल टू से भी करूंगा, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू से भी करूंगा, ये रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। सो बेसिकली ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए वो इक्वल टू या स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करने लगते हैं। देखिए, चाहे आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करें या स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करें, ये उन डेटा के बीच में जो कंपैरिजन कर रहा है वो डीप कंपैरिजन नहीं कर रहा है। डीप कंपैरिजन से मतलब है वो x और z में जो एड्रेसेस रखे हैं उनका कंपैरिजन कर रहा है। x और z के अंदर रखा एड्रेस डिफरेंट है क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है, जबकि x और y में सेम एड्रेस रखा हुआ है क्योंकि वो सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का डेटा कंपेयर नहीं हो रहा, तो दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा सेम होने पर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये इस डेटा को तो कंपेयर कर ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा है। तो एक्स और जेड में एड्रेसेस अलग अलग हैं, एक्स और वाई में एड्रेसेस सेम है, इसलिए ये इस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। तो आप चाहे ट्रिपल इक्वल टू लगाएं चाहे डबल इक्वल टू लगाएं, दोनों ही केस में ये फॉल्स ही देगा। इसी तरह से कुछ और कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इनफैक्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर मैंने ज़ीरो का कंपैरिजन किया, ज़ीरो को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल टू लगा के फॉल्स के साथ, देखिए बड़ी बात है, ज़ीरो और फॉल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक दोनों का टाइप अलग अलग है, पर मैंने इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जबकि अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि इनके टाइप अलग अलग हैं। तो बस इतना ही अंतर है दोनों में कि ये डेटा के साथ साथ उसके टाइप को भी देख रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो भी ये क्या कर रहा है, फॉल्स दे रहा है। पर अगर मैं इक्वल टू लगा दूं, क्योंकि टाइप भी चेक किया ना उसने, तो ये ट्रू दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसको भी वो ज़ीरो की तरह ट्रीट कर रहा है, फॉल्स को भी वो ज़ीरो की तरह ट्रीट कर रहा है, दोनों वैल्यू सेम बोल रहा है वो, मतलब ज़ीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग सेम है। यस, इक्वल टू ऑपरेटर के कारण तो वो सेम है, पर स्ट्रिक्ट इक्वल टू के कारण फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड और ज़ीरो का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तब तो ये फॉल्स दे रहा है, ये ज़ीरो और अनडिफाइंड को तो सेम नहीं मानता है। पर अगर मैं लिखूँ नल और अनडिफाइंड, ठीक है, तो वो ट्रू देता है, नल और, अब हमें लगेगा यार नल और अनडिफाइंड क्या सेम बात है, जबकि हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे उसमें इनको अलग अलग समझा था। तो मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाता है। तो इसका टाइप अलग अलग है, नल नल टाइप का होता है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड टाइप का होता है, गॉट इट, इसलिए ये फॉल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये टाइप को चेक नहीं कर रहा है, दोनों की वैल्यू को चेक कर रहा है, तो वैल्यू उसके लिए सेम है, ट्रू। और ऐसे चलाऊं तो भी ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं नॉट अ नंबर को चेक करूं, NaN, नल और NaN को चेक करूं, ऑब्वियसली ट्रिपल इक्वल टू है तो कंपेयर नहीं करेगा। NaN, अरे N कैपिटल नहीं बनाया, देखिए इसमें कैपिटल स्मॉल का बहुत चक्कर है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। अब यहाँ पर चलाया तो ये फॉल्स दे रहा है ना, दोनों अलग अलग हैं। अब वो तो ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू से कर रहे हैं तो टाइप में अंतर है ही। अभी यहाँ पर आ गए तो ये क्या है, फॉल्स। पहले तो ये बताओ कि ये जो NaN है वो किस टाइप का है, टाइप ऑफ से पता चल जाएगा NaN किस टाइप का है। तो ये नंबर टाइप का है, ओके। इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ज़ीरो के साथ तो क्या ये सेम बात है, नहीं, फॉल्स। तो NaN इज नॉट अ नंबर, पर है ये नंबर टाइप का। इट्स सो कंफ्यूजिंग, ऐसा क्यों है? अगर एक तरफ बोल रहे हो NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, और जब मैं पूछ रहा हूँ NaN का टाइप क्या है तो वो क्या है, नंबर। आपको नहीं लगता कि जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ में ये बात तो समझनी चाहिए? इनफैक्ट एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर NaN मैं एक्सप्लिसिटली असाइन कर दूं किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मैंने x के अंदर रख दिया, और अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं x और NaN को, देखिए तो ये क्या रिजल्ट देगा। देखिए x के अंदर NaN रखा है मैंने और फिर मैं इसको कर रहा हूं तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। वेट अ मिनट, मैं ट्रिपल इक्वल टू से करके देखूं, उससे भी ये फॉल्स दे रहा है। दोनों में तो NaN है, मतलब x के अंदर NaN है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं NaN के साथ, तो इसे तो ट्रू देना चाहिए, फॉल्स क्यों दे रहा है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, तो फिर कैसे पता करूं कि x के अंदर NaN रखा है, क्योंकि मैं तो ऐसा बोल दूंगा कि x के अंदर NaN नहीं है, कुछ और है। तो NaN इज अ स्पेशल वैल्यू, एक्चुअल में NaN नंबर टाइप का है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, पर उस पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो हमारे लिए मीनिंगलेस है, इसलिए हमने उस वैल्यू को एक नॉट अ नंबर कंसिडर कर लिया है। तो इट इज एक्चुअली अ नंबर, बट उस वैल्यू को एक स्पेशल वैल्यू की तरह ट्रीट किया और कहा कि इस वैल्यू, अगर ये वैल्यू x में रखी हुई है तो ये नंबर नहीं है, और इसका जब कंपैरिजन करोगे तो इससे भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो
जब हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी मेसी लैंग्वेज है और जो क्लासिक जावास्क्रिप्ट में कमियां हैं उनमें से एक कमी ये भी है। अब जावास्क्रिप्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई तरीका नहीं है ये पता करने के लिए कि किसी वेरिएबल के अंदर NaN रखा हुआ है। बिल्कुल तरीका है। आप उसके लिए क्या करिए, आप लिखिए नंबर जो कि एक टाइप है, डॉट नंबर टाइप, सॉरी N कैपिटल रहेगा, नंबर डॉट इज NaN, ये एक फंक्शन है और इसमें आप पास कर दीजिए x। अब ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। तो क्या x के अंदर NaN है? यस। इस तरीके से आप पता करोगे कि किसी वेरिएबल के अंदर NaN है या नहीं है। तो नॉट अ नंबर हम बोलते हैं, लेकिन वो नंबर टाइप का होता है और उसमें कोई तो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उस वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन मीनिंगलेस बनाए गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए उस पर कोई ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता। अगर आप सोचते हो कि x के अंदर NaN रखा है और वाकई में अगर ये नंबर है तो मैं x में असाइन कर देता हूँ x मल्टीप्लाई बाई 2, यानी मैं 2 टाइम्स NaN कर लेता हूँ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो रिजल्ट NaN ही देगा, ठीक है, वो नॉट अ नंबर ही रहेगा। इट्स लाइक इन्फिनिटी, जैसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर बोलते हो 0 डिवाइडेड बाय 0, है ना, तो भी रिजल्ट क्या आता है? NaN आता है। कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इनवैलिड ऑपरेशंस हैं, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको इनवैलिड नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब इट्स अ नंबर बट इट्स एन इनवैलिड नंबर। समझ गए आप बात को? इसको बोला जा रहा है इनवैलिड नंबर। तो इनवैलिड नंबर को वो नॉट अ नंबर बोल देते हैं। दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई टेल यू। मतलब मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपको कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये क्लासिक जावास्क्रिप्ट में इस तरह की ढेर सारी मिस्टेक्स हैं और इसी के लिए तो जावास्क्रिप्ट मेसी लैंग्वेज कहलाती है, इसलिए आई डोंट लाइक दिस। बट अब जावास्क्रिप्ट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और जावास्क्रिप्ट काफ़ी बेटर होती जा रही है। और क्योंकि अब दुनिया इसे पसंद कर रही है, इसको यूज़ कर रही है, इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कई बार क्या होता है ना, आपकी शादी होती है, आपका जो पार्टनर होता है उसमें कई सारी कमियां होती हैं, बट अगर जीवन अच्छा निकालना है ना तो आपको उसकी गलतियों के साथ उसको अपनाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको करियर जावास्क्रिप्ट में बनाना है तो जावास्क्रिप्ट को तो अपनाना पड़ेगा। तो फिर ये सब चीज़ें भी आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगी। तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, कई सारी स्पेशल वैल्यूज़ हैं जिनको फॉल्स की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। जैसे 0 को आप फॉल्स की तरह ट्रीट करोगे। अभी कहाँ ट्रीट करोगे ये आगे के लेसन्स में हम लोग देखेंगे, पर ऐसी कई जगह पे रहेंगी जहाँ पे हम फॉल्स की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कंपेयर किया 0 को फॉल्स के साथ, तो हमने देखा था कि अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर से कर रहे हैं तो ये ट्रू दे रहा है, इसका मतलब 0 को भी वो फॉल्स मान रहा है, ओके। इसी तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग को भी वो फॉल्स मान रहा है, ओके। इसी तरह से NaN को भी वो फॉल्स मान रहा है, इसी तरीके से अनडिफाइंड को भी वो फॉल्स मान रहा है, इसी तरीके से नल को भी वो फॉल्स मान रहा है। तो कई जगह पर जहां ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि इक्वल टू ऑपरेटर, वहां पे वो इन वैल्यूज़ को फॉल्स की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए इधर पे आंसर ट्रू आ रहा है। पर आप टाइप के साथ चेक करना चाह रहे हैं तो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यानी स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है ताकि इस तरह की मिस्टेक्स आपसे ना हो। अगर आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स वाकई में इन डेप्थ है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो यार प्लीज़ आप कमेंट तो करिए ही करिए, लाइक तो करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बिकॉज अगर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते ना तो फिर थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन होता है कि शायद ये कंटेंट उतने लोगों तक पहुंच नहीं रहा, तो इस पर इतनी मेहनत करने का क्या ही मतलब। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, सिर्फ उसको देखकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कंटेंट इस तरीके का बनाऊं। तो ये ज़रूरी है कि आप वीडियोस को शेयर करें व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स में, या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, किसी भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जावास्क्रिप्ट सीखनी है और उनको इन कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं बाकी और बचे हुए ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए।